तो कुछ जो है पेपर है हिंदी का यूपी बोर्ड के लिए, और इसमें आप एक दिन में क्या क्या चीज़ें तैयार करें जिससे आपको पास होने में थोड़ी हेल्प मिले, या फिर ये कह सकें कि भाई आप 100% पास हो जाए तो क्या क्या चीज़ आप तैयार करनी चाहिए आपको इस एक दिन में। यो समझ लो इस वीडियो में, और इन टॉपिकों को नोट कर लो। वो जो काम मैं बताया बस वो कंप्लीट कर लो, आप पास हो जाओगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो क्या कुछ करना आपको, ये देखो। सबसे पहले इसमें ये दो पैरे हैं, पैरों में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम। आप क्या करें, सारे पाठ में जो हिंदी की बुक है ना, गद्यांश के जितने पाठ हैं उनमें से एक जो सबसे बड़ा पाठ है उसे तो दो छोड़, बाकी जो बचे हुए पाठ हैं उनके नाम और लेखक के नाम याद कर दो। ठीक है, उसका क्या होगा, यो पहला क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया, थोड़ा सा देख लो कि वो पाठ किसके बारे में है। अगर आपने पहचान के प्रश्न सही कर दिया तो इन क्वेश्चनों के सही जाने के फिर ज्यादा चांस बढ़ गए। इन क्वेश्चनों में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपकी समझ में ये नहीं है कि भाई क्या करना क्या नहीं, तो सबका आसान तरीका है कि धरती माता को क्या बड़ा पड़ा है। आप ये देख लो कि ये मिलती जुलती कौन सी लाइन लिख रही, इसमें शुरू में लिख रहा धरती माँ के कोख में जो अमूल्य निधि भरी है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो क्या बड़ी अमूल्य निधि, बस इतना सा जवाब आपको इसमें देना कि धरती माता के कोख में तो अमूल्य निधि भरी। धरती माता को वसुंधरा क्यों कहना है, धरती माता को की कोख में अमूल्य निधि भरी जिस कारण इसे क्या कहें, वसुंधरा। ऐसी सेम टू सेम लाइन जहां लिख ली, वे एक लाइन मुश्किल था या दो लाइन, आपको उसके आंसर में बाद में लिखना। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या में क्या करना, इसमें कहो कि लेखक, आगे इसमें रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करने खातर जो आएगा काव्य में, उसमें कहना कवि लेखक के अनुसार, और फिर इस लाइन को पढ़ के जो आप समझ पा रहे हैं उसे अपने शब्दों में बयान कर दो। इस तरीके से 10 नंबर का आपको ये पैरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसा सेम टू सेम पैरा आपके काव्य में आएगा। पद जो आपकी पुस्तक है उसमें भी आपको क्या करना कि जो बड़ी पोएम है सबसे, ये सब हार्ड लगे आपको, उसे छोड़ दो, और सारी पोएम के जो पाठ का नाम है, जो कवि का नाम है, वो याद कर लो बहुत ध्यान से। पोएम के बारे में जान लो कि भाई पोएम क्या कहना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ ये पैरा उस पोएम से लिया गया। 2 नंबर में आप लिखेंगे कि भाई इसके शीर्षक का नाम और उसके कवि का नाम क्या है। आज का मनुष्य किस किस पर विजय प्राप्त कर ली, तो जहां इसमें विजय के बारे में आवे कि हाँ भाई वहां विजय प्राप्त करी, तो उसको इसके आंसर में लिखना। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है। तो दुनिया की विचित्र नवीन प्रकृति पर जो है पुरुष ने क्या कर दी, विजय प्राप्त कर ली। अब उसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, बंधे नर के करों में वारी वैद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। तो जैसे बिजली से हम हीटर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, इस तरीके से क्या होगा, हमारे हुक्म पर क्या होगा, अगर हमने पंखा ऑन कर दिया तो तभी क्या होगा, एकदम भाई ठंडी हवा लगेगी। हमें एसी ऑन कर दिया, हीटर ऑन कर दिया जब में, तो क्या गर्म हवा लगेगी। तो ये कह रहा कि उसके हुक्म पर क्या हो रहा, वैद्युत का ताप बढ़ता करता जय। सेम टू सेम जो आपको इसमें दिखे फिर उसके अनुसार इसे लिख दो, ये आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी। 10 नंबर का ये है, 20 नंबर का काम हो गया। क्लियर है बात। इसके बाद आपका जो भी फेवरेट हो, ठीक है, लगता हो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपने याद कर रखा तो ठीक है, एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय याद कर। पर ज्यादा जरूरी चीज है ये पंचलाइट बहादुर और ध्रुव यात्रा, इन तीनों में जो है किसी 2 पाठ के सारांश आप याद कर लो, जो आएंगे 5 नंबर। सबसे ज्यादा कंफर्म क्या है, ये है आलोक वर्तखंड काव्य। जैसा हमारा जिला है सहारनपुर, उसके लिए आलोक वर्तखंड काव्य है जिसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। एक बार उसका सारांश पढ़ोगे तो गांधी जी के बारे में तो ज्यादातर लोग जाने कि हाँ भाई उन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करा था, ठीक है, बहुत आंदोलन करी और स्वतंत्रता प्रदान करवाने खातर बहुत अहम भूमिका निभाई। तो जो भी कुछ आपके याद आ रहा
या सारांश में आपने पढ़ रखा, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। जिसका भी अपना अपना जिला है उसी के हिसाब से ये चीजें आप एक बार जरूर देख लें। 5 नंबर इसके हैं, ठीक है, 10 10 20 और 5 25 नंबर हो। अब किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरा, ज्यादातर चीजें हम नॉर्मल जिंदगी में बोलते ही रहे, इसमें तो बस एक छेड़ लो, जैसा अकल पर पर्दा पड़ना। बार बार समझा रहे बच्चों कि भाई पढ़ो, ध्यान दो, पेपर है, ठीक है, लापरवाही ना करो, पर वे क्या करें, मजे में इंगे चिंगे अपना टाइम बिरान करते रहे। तो इस तरीके से क्या हुआ है, अकल पर पर्दा पड़ना का वैसे जब कोई माता अच्छी बात बता रहा, हम उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करें, इसका अर्थ क्या है भाई कि सही कार्य ना करना, अकल पे क्या हो गया, पर्दा पड़ गया, ठीक है। तो जो बच्चे पेपरों के टाइम पर मजे ले रहे हैं, असल में हकीकत में क्या हुआ, उनके अकल पे पर्दा पड़ा वो है। इस तरीके से कोई शब्द बनाएगा, लिख सके। अपठित का न्यास है, जिस तरीके से हमने शुरू के 2 पैरे में लिखना बताया, ठीक ठीक वैसे ही जो 5 नंबर का जो पैरा है ना, अपठित का न्यास, ये भी ऐसे ही हल होगा। जो सेम इसमें दिख रहा, समाज में पैसे का कितना महत्व है, इसमें पैसे का महत्व जरूर आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई पैसा क्या कर सके। तो वही चीज आपको इसमें लिखनी, क्या पैसे का आचरण पर कुप्रभाव पड़ता है। कुलीनता शराफत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है, कि भाई शराफत क्या है, बार बार अच्छे व्यवहार के साथ लोगों को चीजें बताना, इसमें व्यवहार बढ़िया रखना, इसमें इसको ही छोड़ना नहीं, इसका अपने आप देना, इसका अर्थ इसमें नहीं मिलेगा। बस ये 2 क्वेश्चनों का आंसर उसमें मिलेगा, ठीक है। ये अपने शब्दों में इसका जवाब देना, कोई सा एक पैरा कर लो आप, आई बात समझ में। इसके बाद 2वां सोरठा, छंद का उदाहरण सहित कोई एक दोहा याद कर लो, ठीक है, कि भाई इनकी परिभाषा याद कर लो, ये जरूर आपको 2 नंबर। किसी अधिकारी को पत्र आवेगा, देखो यहाँ पैटर्न लिख भी रखा, सेवा में श्रीमान, प्रधानाचार्य है या फिर कोई अधिकारी है, तो यहाँ वो लिखेंगे कहाँ का वो अधिकारी है। किसी स्कूल का अगर प्रधानाचार्य है तो वहाँ स्कूल का पता लिखेंगे। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि इस तरीके से बस एक पैटर्न याद कर लो। पैटर्न में क्या करना, इसके बाद ये जोड़ना, निवेदन ये है कि क्या करना, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करना है, अतः कृपा करके मुझे ऋण दिलाने की कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपकी अतिकर्ता होगी, यहाँ लिखे निवेदन करता या आपका आज्ञाकारी, अपना नाम लिखे या XYZ करके लिख दें, ठीक है। एक तरफ धन्यवाद और डेट लिख दें, बस अपना पता लिख दें नीचे। इस तरीके से एप्लीकेशन एक पैटर्न सहित जरूर याद करना है। फिर पैटर्न में बस सब्जेक्ट चेंज करना आपको, 6 नंबर ये हो जाए। अगर आपको निबंध लिखने में कोई दिक्कत है तो मैं आपको निबंध लिखने का एक सिंपल तरीका बता रहा, कॉपी दे दी, ये इसमें देख लो, पत्र लेखन कई हो रहा, फॉर्मेट भी कही हुई है। ये दोहा है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। कोई सब एक दोहा याद कर लो, जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद जो है आप ना, अगर कोई निबंध, तो ध्यान से सुनो कैसे निबंध के हेडिंग बनाए जाते हैं। जैसे मान लो निबंध पहला पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, ये चीज है। अब सबसे पहला जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपको प्रस्तावना ही लिखना। वो क्या लिखना, प्रस्तावना। इसके बाद प्रस्तावना में आप लिखोगे उसके बारे में जो आपको पता, पर्यावरण प्रदूषण क्या हो है, जैसा हम रह रहे, सांस ले रहे, पानी पी रहे, भूमि पर चल रहे, ठीक है, जमीन पर रहना, सांस लेना, पानी पीना, ये पर्यावरण से जुड़ी चीजें हैं। हमारे चारों ओर का जो आवरण है वो पर्यावरण है। इसके बारे में जितना बन सके लिखो।
इसके बाद यो पर्यावरण, हेडिंग दूसरा गिरो पर्यावरण। अगर किसी की परिभाषा नहीं पता तो उसका संधि विच्छेद करो, आधा आधा तोड़ के देख लो। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर जो गिरा हुआ वातावरण है वो क्या है, पर्यावरण है। इस तरीके से इसके बाद तीसरा हेडिंग इसी में तय क्या बनाओ, प्रदूषण। कि जैसे पर्यावरण के हिस्से क्या हैं, पर्यावरण के प्रकार क्या हैं, या तो वो भी लिख सकें। पर अगर हेडिंग कुछ समझ में ना रहा हो तो जो मेन दिया आपको निबंध, उसमें तय ही हेडिंग बनाना मैं आपको बताया, ठीक है। अब प्रदूषण के बारे में क्या, कि अगर पर्यावरण जो है दूषित होगा, जल खराब होगा पीने का, अगर जो है वायु खराब होगी सांस लेने की, रहने खतर भूमि खराब होगी, तो क्या होगा, प्रदूषण। ज़्यादा शोर होगा तो वो प्रदूषण होगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होगा तो वो प्रदूषण होगा। इसी तरीके से ये चीज़ जैसे में लिख सकें। फिर लिखो यहाँ समस्या कि पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्या क्या समस्या होगी, सांस लेने में समस्या, खाने पीने में समस्या क्योंकि जहरीला खाना होगा, और भाई रहने में समस्या क्योंकि चारों ओर गंदगी होगी, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद पांचवा हेडिंग बनेगा यहाँ समाधान। कैसे आप समाधान करोगे, आप जमीन को साफ करें, आप पर्यावरण को साफ करें, हवा को, वाहनों का कम उपयोग करें, ठीक है, और जो है जल को साफ करें, ज़्यादा जल बर्बाद ना करें। इसके बाद जो लास्ट वाला हेडिंग आपको लिखना, वो लिखना उपसंहार या सारांश। ये हेडिंग आप इसमें तय बना सकते हैं, ठीक है। चीजों को चाहे किसी भी प्रकार से एडजस्ट करके रखो, इन चीजों को लगातार यूज करते रहो हर लाइन में, हर पैराग्राफ। इस तरीके से आप निबंध भी लिख सकें। ये कितने नंबर का काम है हमारा, 9 और 6 कितने, 15, 15 और 2 कितने, 17। 17 के बाद 5 नंबर का पैरा, 17 और 5 22। 22 के बाद जो है 5 नंबर का खंड काव्य में से 22 और 5 27। इसके बाद 10 नंबर का यो काव्य का पैरा और 10 नंबर का यो गद्य का पैरा, 47 नंबर हो गए। जितना आप अच्छा लिखोगे उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। 47 में तो 47 भी आ सके, ठीक है। या आप जितने खराब रखोगे उतने ही कम नंबर आएंगे। ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा बेहतर करें एक दिन के प्रयास में, ठीक है, तो फिर आप जरूर निश्चित ही पास होंगे। क्लियर है बात। इतनी चीजों को तैयार करना है बहुत जरूरी परसों के लिए। और इसी के साथ आप सभी को जो है बच्चों के पेपर चलने वाले हैं भाई, उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। भगवान करे कि आप सभी पास हो, ठीक है, कोई भी बच्चा फेल ना हो, और आगे खतर भी प्रयास करें। जैसे ही आपके पेपर खत्म हो तो आप जरूर किसी कंपटीशन की तैयारी में, किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम लग जा। बीच में छुट्टियों में मजा लेने में अपना टाइम वीरान ना करें, सारा तो बिल्कुल ना करें। हाँ ये करें कि थोड़ी पढ़ाई करना उस टाइम में और ज़्यादा खेलना, वो ठीक है। उससे कि आप बिल्कुल भी ना पढ़ें और बिल्कुल मजे ही लेते रहें, फिर आपने जितना पढ़ा वो सब गायब हो गया, ठीक है भाई। धन्यवाद।